रुकिए रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये है मां मुंडेश्वरी का मंदिर, जो बिहार के कैमूर जिला पौरा पहाड़ी पे स्थित है। और ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही पुराना मंदिर है। और ये मंदिर कोई कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये जो मंदिर है ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। और इस तरह का मंदिर आप लोग शायद ही कहीं देखने को मिला होगा, आप लोगों को इस तरह का मंदिर। क्योंकि ये मंदिर की एक खासियत है, यहाँ जो बकरा होता है उसको काटा नहीं जाता, कहे तो उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता है। माँ उसकी बलि को स्वीकार भी कर लेती है और साथ ही साथ में बकरा भी जीवित रहता है। तो हुआ ना आश्चर्य वाली बात। कैसे, इस कहानी को हम आपको बताते हैं। जो मां मुंडेश्वरी के दरबार में जो बकरा आता है, और बकरा लोग क्यों लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बकरा इसलिए लोग लेकर के आते हैं कि जिनकी मन्नतें पूरी हो गई होती है, क्योंकि माँ जो है वो मन्नत को पूरा करने वाली है, पुत्रदायिनी है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो माँ के दरबार में आते हैं, और माँ के दरबार में आकर के अपने मन्नतों को मांगते हैं, और माँ उनकी मन्नतों को पूरी करती है। वो तत्पश्चात बकरे को लेकर के आते हैं, घंटियां बांधते हैं। तो बकरे को पंडित जी क्या करते हैं कि माँ के चरण में उसको लिटा देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद बकरा मूर्छित हो जाता है, लगता है कि मानो वो मरणासन में चला गया। लेकिन वही कुछ ही देर बाद पंडित जी उस बकरे के ऊपर फूल और अक्षत जैसे ही फेंकते हैं, बकरा स्वतः खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। तो ये आश्चर्य आप लोगों को लग रहा होगा। तो यही नहीं, ये माँ का मंदिर अष्टकोणीय है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि जो सेंटर में कहें तो जो बीचों बीच एक आपको जो प्रतिमा दिखाई देगी देवाधिदेव महादेव की, कहे तो शंकर भगवान की, वो प्रतिमा की भी एक खासियत है। वो प्रतिमा की खासियत इस प्रकार से है कि वो सूर्य के प्रकाश के हिसाब से कहे तो सुबह में उस प्रतिमा का जो रंग होता है, कलर होता है, कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, और शाम में कुछ और आपको प्रतिमा का स्वरूप देखने को मिलेगा। तो भगवान शंकर आपको 3 रूप में, अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे। वैसे भगवान शंकर के तो अनेक रूप हैं ही, लेकिन यहाँ पे आपको साक्षात दर्शन अलग अलग समय में अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे। दर्शकों, उसी बीच में हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पहले से जो थोड़ा रास्ता था वो मरम्मतीकरण कर दिया गया है मां मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा, और वहाँ थोड़ा व्यवस्थाएं बढ़ी है। लेकिन जिस हिसाब से बाकी जो पर्यटन स्थल है, बाकी जिस जगह पे जैसे माँ विंध्यवासिनी का दरबार हो गया, बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार हो गया, जैसे अभी सीतामढ़ी में माँ सीता का जो जगह है, वहाँ जो जिस प्रकार से विस्तार हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उस हिसाब से विकास हमारे माँ मुंडेश्वरी के दरबार में नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों, क्या कारण है? इस बात को आप भी अगर सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आखिर क्यों, वजह क्या है भाई? वजह बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसका अगर हमको निराकरण करना होगा, अगर हमें उसका सोल्यूशन निकालना होगा, तो सब तो सरकार के अधीन ही आता है। और जब सरकार के लोग जब बैठ कर उस पर काम करेंगे तो ये समस्याएं बहुत जटिल नहीं है। क्योंकि जब माँ का काम करना होगा तो रास्ते खुद ब खुद निकल कर के आ जाएंगे। और यही नहीं, आप दर्शकों को एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे। ऐसा हम सोचते हैं, शायद आप भी इस चीज़ों को सोच रहे होंगे। तो सोचते हम यही हैं कि माँ मुंडेश्वरी के दरबार में व्यवस्थाएं तो बढ़े ओबियसली, लेकिन यही नहीं, एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से माता मैहर के यहाँ
मैहर धाम स्टेशन है, जिस तरीके से विंध्यवासिनी माँ के दरबार विंध्याचल स्टेशन है, क्या उस तरीके से भभुआ रोड स्टेशन का नाम बदल करके माँ मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन नहीं किया जा सकता है? क्या आप भी सहमत हैं? दर्शकों, अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स की बौछार लगा दें। कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखें कि क्या आप भी इस चीज से सहमत हैं? जिस तरीके से माँ विंध्यवासिनी के दरबार के नाम पे विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, क्या उस प्रकार से माँ मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए? और यही नहीं, साथ ही साथ में ये भी होना चाहिए कि जिस तरीके से सासाराम में वंदे भारत एक्सप्रेस रुकती है, क्या भभुआ में नहीं रुकना चाहिए? भभुआ में भी रुकना जरूरी है, क्योंकि भभुआ में हमारा करकटगढ़, करमचट और साथ ही साथ में माँ मुंडेश्वरी का दरबार, और यही नहीं, माँ मुंडेश्वरी से मात्र चंद दूरी पे बाबा श्री हरसु ब्रह्म जी का भी धाम है, जहाँ पे कहा जाता है कि भूतों का मेला लगता है और जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहाँ जाने से स्वतः खत्म हो जाती हैं। तो है न चमत्कारी। तो ये आपको, हमारा जो कैमूर जिला है वो रहस्यों से भरा पड़ा है। आपको यहाँ झरने, पहाड़, नदियाँ सुंदर सुंदर तो दिखेंगे ही, साथ में जो यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, यहाँ के जो देव स्थान हैं, वो भी आपको रहस्य से भरा पड़ा मिलेगा। तो दर्शकों, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो आखिर व्यवस्थाएं बन क्यों नहीं रही है? मेरे दिमाग में जो चीज़ चलता है शायद आपके भी दिमाग में चल रहा होगा। तो ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, और बहुत ही भव्य और बहुत ही चमत्कारी जगह पे जब हम लोग आते हैं तो मन काफ़ी प्रसन्न होता है। दर्शकों, एक चीज़ और है, अष्टमी, आने वाले अष्टमी को बिहार के कैमूर जिला भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले गांव सरैया, उसको दूबे, आपको उमापुर सरैया के नाम से लोग जानते हैं, उमापुर के रहने वाले नागेश दुबे और सोनू दुबे, दो भाई हैं। दोनों लोग के द्वारा माँ मुंडेश्वरी के दरबार में अष्टमी के दिन बहुत ही भव्य माँ का श्रृंगार किया जाता है, माँ को सजाया जाता है। और इस बार ऐसा जानकारी हमें मिला है कि बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य इस बार का सजावट होने वाला है। और इस बार का सजावट और इस बार के माँ का श्रृंगार देखने के लिए आप भी आइएगा। और अष्टमी के दिन माँ का जो निशन पूजन होता है, उस निशन पूजन की एक अलग ही भव्यता, अलग ही दिव्यता है। दर्शकों, आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और कुछ अगर नहीं लिखने का मन है तो जय माता दी तो जरूर ही लिख दीजिएगा। दिलीप चौबे को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।